यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र जिले का दौरा किया। सीएम ने सोनभद्र में पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सीएम ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। डाइट परिसर उरमोरा में मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। सीएम की रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने के अवसर आपके सामने उपस्थित हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सोनभद्र नाम के अनुसार सोने का बनने जा रहा है। आज वन अधिकार के तहत लाभार्थियों को पट्टा देने के लिए आया हूं। सीएम योगी ने कहा कि देश में आज मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, सड़क का विकास, रोजगार के साथ ही हर गरीब को शासन की सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब अपराधियों का स्थान जेल है। साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपने को यूपी सरकार पूरा कर रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेंगा नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसका क्या हाल होगा। कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 414 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। यहां कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ है। इससे किसानों की आय वैज्ञानिक दृष्टि से दोगुनी करने में सहायक होगी। सीएम योगी ने निर्माणाधीन सोनभद्र मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कहा कि आज से 6 वर्ष पहले कौन सोचता था कि सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बन सकता है। अब यहां के नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई करने कहीं बाहर नहीं जाना होता। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में हो रही हिंसा और आगजनी को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने दायित्व को सही से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश कभी रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता था, आज वहां पर बम और गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस हिंसा के बीच भी 50,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किया है। सुधांशु ने कहा कि राज्य पुलिस का रवैया भी बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से हिंसा के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, ये काफी कष्टदायक है। सुधांशु ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पूरे तरीके से असंवेदनशील हो गई है। जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते थे, आज पश्चिम बंगाल की हिंसा पर चुप बैठे। त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जिससे वो लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट ना कर सके। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने पहली बार देश में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने का फैसला किया है। इन 5 वंदे भारत ट्रेन की रूट तय हो गए हैं और उद्घाटन की तिथि भी फाइनल कर दी गई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 26 जून को 5 वंदे भारत का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इनमें एक जगह प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, जबकि 4 अन्य जगह वर्चुअल झंडे दिखाएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेनें भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, पटना रांची, बेंगलुरु हुबली और गोवा मुंबई के बीच चलेगी। ओडिशा में 2 जून को 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह वंदे भारत ट्रेनों की पहली शुरुआत है। वहीं गुजरात के जखाऊ से बिपार जोय टकराया। अहमदाबाद कच्छ के इलाकों में तेज बारिश देखी गई। तट से टकराने के बाद हवा की स्पीड कम हो गई। उत्तर गुजरात और राजस्थान की ओर फिलहाल तूफान बढ़ रहा है। और गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने जानकारी दी है और कहा है कि तूफान के कारण करीब 22 लोग घायल हैं, 23 पशुओं की मौत हो गई है और 524 पेड़ गिरे। आलोक पांडे ने कहा कि कुछ जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे। तूफान के कारण 940 गांव में बिजली नहीं है।
वहीं चक्रवात के चलते कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। एनडीआरएफ की 19, एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू के लिए 21,000 बोट, 466 एम्बुलेंस। आईएमडी ने कहा कि जल्द तूफान की रफ्तार कम होगी। और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के तटीय इलाकों की बिजली सप्लाई रोकी गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने बिपरजॉय तूफान के हालातों पर जानकारी दी। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की एंट्री है। बाड़मेर से लगे भारत पाक बॉर्डर से ये एंट्री हुई। बाड़मेर में तेज बारिश हो रही है। प्रशासन की टीम खतरे वाले गांवों को खाली करा रही है। तूफान के कारण प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। बाड़मेर और जालोर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। जोधपुर और जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर का मौसम भी बदला हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में 5 आतंकवादी ढेर हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसी के साथ रेसलर्स के खिलाफ दर्ज केस वापस लेगी दिल्ली पुलिस। एलजी और दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। नई संसद के उद्घाटन के समय विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए। मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में उच्चतर शिक्षा विभाग, संस्कृत भारती, हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कैथल के मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को 1 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पंजाबी बाड़ा की गलियों को अब आरएमसी से बनवाया जाएगा। इसी के साथ मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। कैबिनेट मंत्री ने पंजाबी बाड़ा वासियों के लिए खंडर पड़े सामुदायिक भवन की जगह नया सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की है। इस सामुदायिक भवन पर करीब 1.5 करोड़ की लागत है। वहीं सुगोली नगर के उत्सव कुंज में भाजपा द्वारा विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा ने की। दौसा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 400 लोग मंडावर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। धार्मिक कार्यक्रम में भोज के बाद ये लोग बीमार हुए। चिकित्सा विभाग की टीम पाखर गांव रवाना हुई है। मंडावर थाना क्षेत्र के पाखर प्रथम की ये घटना है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले 9 सालों के विकास कार्यों ने पूरे भारत की शक्ल बदल दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहीद हुए शांति रक्षकों को सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है। महासभा ने इसके लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। मथुरा में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने रात में पैदल गश्त की। दल बल के साथ बाजारों में निकले एसएसपी। निरीक्षण से अपराधी तत्व के लोगों में हड़कंप मच गया। वृंदावन में होने वाले जाम और मंदिरों के आसपास के इलाकों में एसएसपी ने दल बल के साथ पैदल गश्त की। पूर्वी दिल्ली की पांडवनगर थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की स्कूटी, चाकू भी बरामद किया। अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली के तार की चिंगारी से फल के ठेले में आग लग गई। हजारों रुपए का माल जलकर राख हो गया। धू-धू कर फलों का ठेला जलता रहा। सहारनपुर में जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए किसान अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये जमीन चरागाह एवं बंजर है। विकासनगर में स्वच्छता सप्ताह के तहत पालिका कर्मचारियों समेत स्थानीय लोगों ने सफाई की। इस दौरान पालिका कर्मचारियों ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। चूरू में हिरण का शिकार करने पर आरोपी बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक बाइक और हिरण का शव भी बरामद हुआ है। कैथल में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि धान की सीधी बिजाई के लिए व्यापक जागरूकता का काम किया जा रहा है। 55 ट्रेनिंग कैंप लगाए गए।
और इसी के साथ चूरू में हर्षिता सोनी की आत्महत्या का मामला। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति ने सीएम के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है। हर्षिता आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।